मोमिन, तहज्जुद के लिए अलार्म मत लगाया कर, मैं आपको उठा दिया करूंगी। नींद नहीं आती होगी ना यहाँ पे, है ना? अगर मैं सो जाऊंगी तो आप तो पूरी रात जागेंगे। इस बात की वजाहत देना पसंद करोगी तुम? अगर वजाहत पेश करूंगी तो आप हंसेंगे। दे दो वजाहत, ताकि तुम्हारी गलत फहमी दूर हो कि तुम्हारी किसी बात पे हंसी आएगी मुझे। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मुझे तो सारी रात शुक्र अदा करने के लिए और दुआएं मांगने के लिए छोटी लगती है। शुक्र इस बात का कि मुझे आपका साथ मिला। साथ? दो कैदी हैं हम तो, जिनका साथ साथ नहीं सजा है। मैंने कहा था ना कि आप हंसेंगे। क्या दुआ मांगती हो तुम? आपका सुकून। जब से मुझे अपनी जिंदगी में शामिल किया है, सुकून की तो बहुत जरूरत होगी ना। तुम्हें नहीं है जरूरत सुकून की। जिंदगी का ये राज मुझे बहुत देर से समझ आया। एक बार इंसान शुक्र अदा करना शुरू करे, सुकून रूह में उतर आता, यहाँ तक कि और सुकून की जरूरत नहीं पड़ती। अम्मी कहा भी था सर में दर्द है, मुझे बता देती, मैं चाय बना देती। दूध ही खराब हो गया। अब दूध वाला आएगा तो बना देना। उसे आने में टाइम है, मैं जाके ले आती हूँ। अच्छा अम्मा, मैं आप क्या लिख रही हैं सुबह सुबह? वो मेहमानों की लिस्ट है। लिस्ट तो खैर पुरानी है, बस इसे मजीद मुख्तसर कर रही हूँ। जरा तुम भी एक नजर डालो। आप तो कह रही थी कि सादगी से रुखसती होगी। सिर्फ फरी की रुखसती नहीं है, तुम्हारा वलीमा भी है और लोगों को दावत तो देनी पड़ेगी। कोई जरूरत नहीं है इन सब चीजों की। मेरे ख्याल में मोमिन, तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि वलीमा सुन्नत है और उसका हुक्म भी है। मुझे और मुश्किल में मत डालिए अम्मा। तुम्हारी मुश्किलें ही तो आसान कर रही हूँ बेटा। माया को उसका जायज हक दो बेटा, वरना ऐसा ना हो कि माँ का हुक्म मानने का सवाब तो मिले, लेकिन बहुत सारे हुकूक अदा ना करने और फराइज पूरे ना करने पर पकड़ की जद में आ जाओ। आपको क्या लगता है मैं अभी किसी पकड़ की जद में नहीं? जिसने छोड़ दिया उसे दिल से निकालोगे तो खुद ब खुद पकड़ की जद से आजाद हो जाओगे बेटा। जो छोड़ दे उसे छोड़ना जान देने से ज्यादा मुश्किल होता है। गलत कह रहे हो मोमिन, जान देना बुज़दिलों का काम है और जिसने छोड़ दिया उसको ना छोड़ सकना कम हिम्मत वालों की निशानी। आपको किसने कह दिया कि आपका बेटा बहुत हिम्मत वाला है? ठीक कह रहे हो, हिम्मत वाली तो वो है जो तुम्हारी बेतनाई और बेमुरब्बती को खामोशी से बर्दाश्त कर रही है। वो अच्छी तरह से जानती है कि वो यही डिजर्व करती है। मन यारम मन जानम मन यारम खुदा हाफिज। मन जानम। खुदा हाफिज।
आओ बेटा। आंटी आपसे रिक्वेस्ट करनी थी। बोलो बेटा। प्लीज मोमिन को इस बात का एहसास मत दिलाया कर कि मैं किसी भी तरह नाखुश हूँ। एहसास है उसे बेटा, लेकिन उसकी जिद नहीं टूट रही। जिद नहीं है आंटी, मजबूरी है उनकी। किसी अनचाहे को चाहना मुमकिन नहीं होता। खुद को अनचाहा कभी मत कहना आइंदा। इंसान होकर इंसान को अनचाहा कहने वाला ये कौन होता है? फरी की रुखसती के साथ वलीमा है तुम दोनों का। ये मेरा फैसला है जो इसे मानना पड़ेगा। और हाँ, इमाम साहब को मैंने पैगाम भिजवाया, वो आने वाले होंगे। तुम सारी बात खुद कर लेना उनसे। ठीक है? थैंक यू। हम दिया जला बैठे तेरी चाहत का, मुंतजिर दिल है मेरा एक तेरी आहट का। मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम मन जानम तू ही तो रे। दिले मोमिन का ये कासा भरता ही नहीं है, भरता ही नहीं है, भरता ही नहीं है। शर्त जो दिल की लगी हो, शर्त जो दिल की लगी हो, मुकरता भी नहीं है, मुकरता भी नहीं है। मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम मन जानम तू ही तो रे। शादी बहुत मुबारक हो तुम्हें। काश मैं भी इतना बाइखलाक होता कि उस दिन तुम्हें मुबारकबाद दे। कोई बात नहीं, कहाँ जा रही? स्टोर तक जा रही हूँ। मैं छोड़ देता हूँ। नहीं ठीक है, मैं चली जाऊंगी। गाड़ी में बैठने की आदत हो गई है ना। घर से निकलते ही गाड़ी में पाँव रखा और जहाँ जाना है वहाँ चले गए। मोटरसाइकिल पे आप कहाँ बैठे? सारी दुनिया भूल गया हूँ, सारी दुनिया भूल गया हूँ। नाम तेरा बस याद रहा, जख्म पुराने मिट ही गए हैं, जख्म पुराने मिट ही गए हैं, दर्द तेरा आबाद रहा। बेटा, अल्लाह आपको इसका अजर अजीम दे। यकीनन ये बहुत बड़ी नेकी है और इसका अजर अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा है। कानूनी कार्रवाई में कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़े तो आप बताइएगा मुझे। क्यों नहीं बेटा, जरूर। लेकिन पहले मैं ट्रस्ट मालिकान से बात कर लूं, उन्हें ये फाइल दिखा दूं, उसके बाद यकीनन वो खुद आपसे राब्ता करेंगे। ठीक है इमाम साहब, जैसे आपको मुनासिब लगे। बहन जी, मैं क्या बताऊं, मैं बहुत खुश हूं। मैं खुश हूं इसलिए कि मोमिन बेटे ने अपने लिए जिस शरीक हयात का इंतखाब किया
उसे न सिर्फ खौफ खुदा है बल्कि खल्क़े खुदा की खिदमत का जज्बा भी। इमाम साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी जी बताइए बेटा। आप जिस तरह से मोमिन को अपना बेटा मान के यूं अपनी दुआओं में जगह देते हैं, वैसे मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करो। मेरी दुआएं तुम्हारे लिए हैं, तुम सब के लिए हैं बेटा। अल्लाह तुम्हें अपने पसंदीदा बंदों में शुमार करे। लेकिन मेरी बेटी, मैं आपको एक बात बताऊं कि अल्लाह के यहाँ आमाल के साथ साथ नीयतों का भी सिला है और बहुत बड़ा सिला है। तो बेटा, तुम्हारा अमल और तुम्हारी नीयत ही तुम्हारे लिए दुआओं का वसीला है। अब मैं चलता हूँ। इमाम साहब, एक और बात करनी थी। जी 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 जी। बात तो शर्म की है, लेकिन मुझे लगता है अगर मैं शर्म में रह गई तो गुनाहों में सिर्फ इजाफा होगा। कभी कभी मैं कुरान पाक पढ़ रही होती हूँ तो वहम होता है कि शायद मैं गलत पढ़ जाती हूँ, तो मैं कुरान पाक की धुनाई करना चाहती हूँ। बेटा, ये तो बहुत नेक जज्बा है। मुसलमान को कुरान के साथ अपना ताल्लुक तोड़ना नहीं चाहिए। और इसमें बेटा शर्म की क्या बात है? शर्म नहीं करनी चाहिए। और मैं तुम्हें बताऊं बेटा कि जो तुम्हारा मसला है उसका हल तो तुम्हारे घर में मौजूद है। बेटा, तुमने मुझसे जिक्र ही नहीं किया, ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें बताऊं बेटा, ये जो तुम्हारी अम्मी है ना, इन्होंने मोहल्ले की कई बच्चियों को कुरान पाक पढ़ाया है। तुम इनसे अपनी तस्हीह करवा सकती हो, दोहराई कर सकती हो। जी। इजाजत है बहन जी, चलता हूँ। मेहरबानी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। शुक्रिया बेटा। मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम दोनों मियाँ बीवी को दोनों जहान की खुशियां अता करे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम में कुरान पढ़ने का जज्बा है। जिस घर में ये ज़ौक़ हो वहाँ रहमतें और नेमतें नाज़िल होती हैं। इन बहुत सी रहमतों में एक नेमत ये भी है जो आपकी मोहब्बत है मेरे लिए। और मैं दुआ करूँगी कि इन नेमतों में मोमिन की मोहब्बत भी शामिल हो जाए। गाड़ी में बैठने की आदत हो गई है ना। घर से निकलते ही गाड़ी में पाँव रखा और जहां जाना है वहां चले गए। मोटरसाइकिल पे आप कहाँ बैठे? क्या हुआ? नवीदा की कॉल आई थी, फखर ने डिवोर्स पेपर्स भिजवा दी। कि दुखी क्यों है? आपको तो मेरी रिहाई चाहिए। मिल गई रिहाई। मेरे दुख तो उस वक्त खत्म होंगे जब मैं अपनी बेटी के चेहरे पर सुख देखूंगी। मेरे सुख का सफर तो मोमिन की मोहब्बत के साथ ही खत्म हो चुका। नहीं, मुझे यकीन है कि मेरे अल्लाह ने मेरी बेटी के लिए जरूर कुछ अच्छा सोच के रखा होगा। मेरी जान, तुम्हारी आजमाइशें बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी। मोमिन मिला था आज। अच्छा, क्या कह रहा था? कह रहा था कि मुझे बाइक में
बैठने की आदत नहीं रही। मैं जब भी घर से निकलती हूँ तो मेरे पाँव गाड़ी में ही उतरते हैं। तुमने उसे ये नहीं बताया कि जब नसीब बिगड़ते हैं तो पाँव तले गाड़ी क्या जमीन भी निकल जाती है। वैसे मुझे वो खुश नहीं लगा। खुद ही तो कहा था तुमने कि उसने माया का साथ एक सजा समझ के कबूल किया होगा। बेटा, सजा में कौन खुश रहते हैं? अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो अंसा? बस ठीक हो आपा। तुम दोनों को दावत देनी थी। इस इतवार फरी की रुखसती और साथ ही मोमिन का वलीमा भी। मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। तुम दोनों ने जरूर आना है। खुदा हाफिज। इस इतवार को फरी की रुखसती और मोमिन का वलीमा है। दावत दे रही थी। जरूर जाइए। एनी, भाई के लिए पानी लेकर आओ। खाना लेकर आओ। नहीं नहीं अम्मा, खाना नहीं खाऊंगा, वो खा लिया था मैंने। फरी कहाँ है? कहीं गई हुई है? हाँ, वो माया के साथ मार्केट तक गई है। आपको क्या जरूरत थी फरी को माया के साथ भेजने की? बेटा, उसे कोई खरीदारी करनी थी मार्केट से। अकेले तो नहीं भेज सकती थी ना उसे। सारी उम्र तो अकेले ही सैर सपाटे किए हैं उसने। आइंदा एनी या फरी को उसके साथ भेजने की कोई जरूरत नहीं है अम्मा। क्या हो गया तुम्हें मोमिन? माया के बारे में बात करते हुए तुम्हारे मुंह से अल्फाज नहीं निकलते, बल्कि तीर चलते हैं। भाई भाभी बहुत अच्छी हैं। प्लीज उनके बारे में नफरत से बात ना किया करें। अम्मा, देखा आपने किस तरह से एनी ने बात की है मुझसे? देख रही हूँ और तुम्हें भी देख रही हूँ। जरा अपने लहजे पर काबू रखा करो। माया के बारे में बात एनी ने बर्दाश्त नहीं की तो मैं कैसे करूँ? आप लोगों को अंदाजा नहीं हो रहा, अपने फरेब के जाल में फंसा रखा है उसने। मोमिन, एक बात तो बताओ, हमें अपने फरेब के जाल में फंसाकर उसे मिला क्या है? मेरी मोहब्बत की हवस में तो यहाँ तक आई है। सरासर गलत कह रहे हो तुम। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ हवस नहीं होती, और जहाँ हवस होती है वहाँ मोहब्बत नहीं रहती। वो तुम्हारी मोहब्बत में यहाँ आई है और सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त कर रही है। अपनी जिद की वजह से सह रही है, क्योंकि अपनी जिद में आई है ना वो इस घर में। तो मुझे एक बात तो बताओ, उसकी जिद तकलीफ देती है तुम्हें? जी अम्मा, ऐसा लगता है जैसे दहकते अंगारों पे चल रहा हूं मैं। तो फिर छोड़ दो अपनी जिद, क्योंकि जिद पर वो नहीं बल्कि तुम हो। वो भी अंगारों पर चल रही है और खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। माया की कोशिश थी कि आपके आने से पहले वापस आ जाए, मगर कैब नहीं मिली। अगर इतना ही डर लगता है मुझसे तो जाने की जरूरत क्या थी? भाई जरूरत थी तो गई थी ना। आपको इसलिए नहीं बताया कि आपको बुरा लगेगा। अच्छा चलो बताओ, क्या खरीदारी की? मम्मी, मैंने इससे इतना बोला कि अपने वलीमे के जोड़े के साथ मैचिंग चूड़ियां ले ले, लेकिन इन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी। इसे तफसीर की किताबें चाहिए थी। अम्मी, माया ने आपके पास कुरान पाक की दोहराई के साथ साथ कुरान पाक को तर्जुमे और तफसीर से पढ़ने का फैसला किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अल्लाह मेरी बेटी को इसके शौक का अजर देगा। सरासर गलत कह रहे हो तुम। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ हवस नहीं होती, और जहाँ हवस होती है वहाँ मोहब्बत नहीं रहती। वो तुम्हारी मोहब्बत में यहाँ आई है और सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त कर रही है। तो फिर छोड़ दो अपनी जिद, क्योंकि जिद पर वो नहीं बल्कि तुम हो। वो भी अंगारों पर चल रही है और खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। मैंने इससे इतना बोला कि अपने वलीमे के जोड़े के साथ मैचिंग चूड़ियां ले ले, लेकिन इन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी। इसे तफसीर की किताबें चाहिए थी। अम्मी, माया ने आपके पास कुरान पाक की दोहराई के साथ साथ कुरान पाक को तर्जुमे और तफसीर से पढ़ने का फैसला किया है। मोमिन ने मुझे स्टाफ रूम में बुलाया था। वो मुझे कह रहे थे कि वो अपनी शादी के फैसले से खुश नहीं है और मैं उनसे छुप के निकाह कर लूं, क्योंकि झूठ बोल रही है। ये मुझे हरास भी करते हैं। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ। क्या हुआ? सर मोमिन ने माया को कमरे में बुला के जबरदस्ती करने की कोशिश की है। नहीं, ये सब सच नहीं है, झूठ बोल रही है वो। मन यारम मन जानम, मन यारम मन जानम। शर्त जो दिल की लगी हो, शर्त जो दिल की लगी हो, मुकरता भी नहीं है, मुकरता भी नहीं है। अरे वाह 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 माँ, ये तो बहुत खूबसूरत जोड़ा ले लिया आपने। आशी पे ये रंग बहुत अच्छा लगेगा। आशी पे तो हर रंग जचता है भाई। वैसे ये मैंने वलीमे के लिए बनाया है। वैसे अम्मा आपने बहुत अच्छा किया जो वलीमे का और बारात का जोड़ा खुद बनाया। हाँ, लेकिन आंसा बहुत नाराज हो रही थी। कहने लगी कि मेरी बेटी एक दिन तो मैके वाला जोड़ा पहन ले। पता मैंने क्या कहा? मैंने उससे कहा कि बारात वाला जोड़ा यही समझना कि मैके का है, वलीमे का जो है ना वो ससुराल से आया है। आशी को दिखाया आपने? अब तुम उसे दिखाने मत पहुंच जाना। दिखाया उसे, बहुत पसंद आया है। मेरा तो दिल कर रहा है अभी बस आशी के कपड़े पहन के सामने आ जाए। मेरा मोमिन तो बड़ा सब्र वाला था। ये मोहब्बत ने ना बिल्कुल ही बेसब्रा बना दिया तुम्हें। अच्छा चलो छोड़ो, ये भी तो है। आंटी ने मुझे दिया है वलीमे पे पहनने के लिए। अगर आप मना करेंगे तो नहीं पहनती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पहनना है पहनो, जो नहीं पहनना है ना पहनो। ये जोड़ा आशी का था ना? आंटी ने मुझे बताया कि उसके लिए बनवाया था। तो जोड़ा पहनते हुए शर्म आ रही है तुम्हें? उसकी मोहब्बत पे हक जताते हुए शर्म आई? शर्म तो उसको आनी चाहिए जिसने इतनी मोहब्बत करने वाले शख्स को छोड़ दिया। आइंदा उसके बारे में कोई बात मत करना तो। मन यारम मन जानम, मन यारम
शर्त जो दिल की लगी हो, शर्त जो दिल की लगी हो, मुकरता भी नहीं है, मुकरता भी नहीं है। मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम मन जानम मन जानम मन यारम। माया, क्या बात है बेटा? कुछ परेशान हो? नहीं, कुछ भी नहीं आती। कोई परेशानी है तो बता दो, कह देने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। बताओ। आपको बुरा लगेगा? नहीं, तुम बात अपने तक रखकर परेशान होती रहोगी, ये बुरा लगेगा मुझे। बोलो। आप मुझे बताएं, मोमिन आशी को बहुत चाहते थे। और आशी वो भी। लेकिन बेटा अब आशी अपने घर में खुश है और तुम्हारी खुशियों के लिए हमेशा मैं दुआ करती रहूंगी। आपको यकीन है कि वो अपने घर में खुश है? हाँ, सुनने में तो यही आया है, लेकिन खैर छोड़ो इन बातों को। तो मुझे बताओ कि तुमने अपने वलीमे पर अपनी तरफ से किसी को इनवाइट करना है? मैं किसको बुलाऊंगी? मैं जानती हूँ बेटा, हमारा मेयार कुछ मुख्तलिफ है, शायद तुम्हारी सहेलियाँ यहाँ आना पसंद ना करें, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है। तुम जिसको भी इनवाइट करना चाहती हो कर लो। थैंक यू आंटी, लेकिन मुझे किसी को भी नहीं बुलाना। मैं इस दुनिया की हकीकत जान चुकी हूँ। इस दुनिया में सिर्फ वो आपका होता है जो आपके सामने होता है, जब सामने नहीं तो आपका नहीं। आपका बेटा बहुत हिम्मत वाला है कि उसने आपके कहने पे मुझे अपना लिया। दोस्त इतने हिम्मत वाले नहीं होते कि एक बद किरदार और आवारा कहलाने वाली लड़की से दोस्ती रखें। बस बेटा, ऐसे अल्फाज आइंदा अपने लिए इस्तेमाल मत करना। मैं मानती हूँ तुमसे नादानी में बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ऊपर वाले ने तुम्हें माफ कर दिया, क्योंकि खुदा ने तुम्हारा दिल बदल दिया है। बस बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं हूं तुम्हारे साथ। पाने की तुझको आस लगी है, पाने की तुझको आस लगी है, कोई दुआ मंजूर हुई, इश्क सफर का रास्ता मुश्किल, इश्क सफर का रास्ता मुश्किल, मंजिल मेरी दूर हुई, शर्त जो दिल की लगी हो, शर्त जो दिल की लगी हो, मुकरता भी नहीं है, मुकरता भी नहीं है। मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम मन जानम मन जानम मन यारम, मन यारम मन जानम तू ही तो रे। मोमिन, जी अम्मा। मैं समझी तुम अपने कमरे में हो, यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। बेटा माया को वक्त दिया करो, बहुत अकेली हो गई है। मैं भी तो अकेला हूँ। तो खत्म करो इस अकेलेपन को, दिल से कबूल करो उसे, माफ कर दो उसकी गलतियों को,
तुम माफ कर दोगे तो सारे पछतावे खत्म हो जाएंगे। कोई पछतावा नहीं। वैसे भी अब पछताने की जरूरत ही क्या है जब आपका किसी बात पे बस ही न चले तो फिर आशी की यादों को अपने दिलो दिमाग से खुरच डालो, उसकी मोहब्बत को महसूस करो बेटा। वो शायद अपनी मोहब्बत को जुबान पर लाना भी नहीं जानती। मैंने आपकी नफरत सर आंखों में। मैं आपसे मोहब्बत नहीं इश्क करती हूँ, और शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं कि जिससे इश्क किया जाता है वो सिर्फ नजर आता रहे तो वही बहुत बड़ी नेमत है। आपने फरी की रुखसती पे जाने के लिए क्या सोचा? फरी की रुखसती के साथ मोमिन का वलीमा भी था। हाँ, फोन करके आपा ने बुलावा दिया था। चली जाना था। अब उनसे क्या नाराजगी? हमने तो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। अल्लाह उन्हें अपनी औलाद का हर सुख देखना नसीब करे। आमीन। पता नहीं हमारी बेटी का नसीब कब खुलेगा। दो जगह बात हुई है मेरी। किस बारे में? 2 मैरिज ब्यूरो का पता चला, वहां आशिकी लिखा। जमील, अभी तो उसकी रूह बहुत जख्मी है, उससे कोई ऐसी बात मत कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि फखर ने जो कुछ भी किया आशिक के साथ वो किसी को पता ना चले। खामोशी से रुखसत कर देंगे उसे, लेकिन इस बार उसका रिश्ता बहुत सोच समझ के तय करेंगे। जमील, हमारी बेटी ने कोई जुर्म नहीं किया, वो गुनहगार नहीं है, तो फिर हम क्यों दुनिया वालों से मुंह छुपाएं? हमारी आशी अभी किसी भी नई आजमाइश की मुतहम्मिल नहीं है। उसने बहुत दुख सहे। खुदारा उससे कोई ऐसी बात मत कीजिएगा जिसके बाद वो हमसे एक बार फिर मुतनफ्फिर हो जाए। लेकिन मैं तो मुजरिम हूं ना उसका। जब तक वो अपने घर की नहीं हो जाती मैं उसे उसके घर में खुश नहीं देख लेता। मेरा एहसास जुर्म खत्म नहीं हुआ। अपना एहसास जुर्म खत्म करने के लिए उसे किसी नई आजमाइश में मत डालिए। तुम आपा की तरफ चली जाना, बल्कि जब तुम्हारा दिल चाहे चली जाएगा। अगर वो मेरा पूछे तो साफ कह देना कि मैं अब सामना नहीं कर सकता।